ज्ञान ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि आज लोग ज़्यादा बीमार क्यों पड़ रहे हैं, रोगों की अधिकता क्यों बढ़ रही है, आज से पहले लोगों की आयु क्यों ज़्यादा थी। क्यों? क्योंकि खान पान शुद्ध हुआ करता था। हर व्यक्ति पैदल या साइकिल से ज़्यादा चलता था, इसलिए शारीरिक एक्सरसाइज हो जाती थी और भोजन पच जाया करता था। तथा पहले के लोग सुबह बिस्तर से जल्दी उठ जाते थे, क्योंकि सुबह की शुद्ध हवा शरीर को ताज़ा रखती है। लेकिन आज के वक्त में 9 बजे बहू या पत्नी को बेड टी की अपेक्षा हमेशा दूसरों से ही होती है। आजकल जो हमारे घर की लड़कियां होती हैं, बहुएं होती हैं, वो 8-8, 9-9 बजे तक सोती हैं। नाश्ते में मैगी, शाम के नाश्ते में मैगी, पास्ता, मैक्रोनी, इन सब चीज़ों ने जगह ले ली है, जिसमें सबसे ज़्यादा पेट को नुकसान करने के गुण पाए जाते हैं। आज के यंगस्टर सबसे ज़्यादा वही खाते हैं। घर में गृहलक्ष्मी को काम नहीं करना पड़े, इसलिए आजकल नौकरानी चाहिए। जब पत्नियां सेवा भाव से बची रही, तो पति से वफादारी की अपेक्षा करना भी बेईमानी ही है। और इसलिए आजकल पतियों को भी नौकरानी से ज़्यादा प्यार बढ़ रहा है। जब कपड़ा वॉशिंग मशीन धोएगी, तो भला पति श्रीमती जी से क्यों पूछेगा कि आज क्यों ज़्यादा थक गई हो। हमारे पहले हमारे घर की महिलाएं मुंह अंधेरे उठ जाती थी और अपने ही हाथों से घर का सारा काम करती थी। कपड़े धोने से लेकर खाना बनाना तक, मेहमानवाजी करना, इन सब कामों के लिए वो अपने आप को अहोभाग्य समझती थी, क्योंकि उसमें सामने वाले की तृप्त आत्मा से धुआं निकलती थी और रिश्तों का मतलब बेईमानी नहीं हुआ करता था। लेकिन आज हालात बदल गए हैं। अब तो टीवी का रिमोट हाथ में है और सीरियल से सास बहू नंद की झगड़ों का मजा या सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल जैसे सीरियल का मजा, तो आखिर मानसिकता पर धीरे धीरे यही असर होने के साथ साथ मोटापा क्या, हमारा बढ़ेगा ही। फिर शुरू होते हैं नए नए रोग की शुरुआत और फिर जाने लगता है घरों की आमदनी डॉक्टर के पास। आखिर पति प्यार करता है तो खर्च तो करना ही पड़ेगा। सीरियल से आपके बात मस्तिष्क में बिठाने की जगह सावधानी रखना है या नहीं, बल्कि हर एक को शक भरी नजरों से देखो तो कुछ भी हो सकता है। काम का बोझ गृह लक्ष्मी का तो पति परमेश्वर जी ने तो कम कर दिया है, लेकिन इसके बदले में घर में बैठे रहने से तो रोगों का ट्रांसफर कितना हुआ, क्योंकि एक्सरसाइज तो शारीरिक ही नहीं, तो बीपी, मोटापा, शुगर, माइग्रेन जैसी बीमारियां मजदूर वर्ग को थोड़े आने वाली है। हम जब मेहनत ही नहीं करेंगे तो बीमारियां तो हमारे पास होगी। वो तो आज भी मेहनत करने के बाद उस सुख की नींद सोते हैं, जो हमारे लेबर क्लास के लोग हैं। तो यदि आपको बीमारी से बचना है, तो घर में सुख साधन होने के बाद भी कुछ न कुछ शारीरिक मेहनत जरूर करना चाहिए, जिससे आलस भी कम होगा और रोगों की प्रधानता भी कम हो जाएगी। अपने जीवन का एक चार्ट निर्धारित करें और पूरी निष्ठा से उसका पालन कीजिए। आपको बिना किसी दवा के निश्चित मानिए 60% रोगों से निजात अपने आप मिल जाएगी। और जितना हो सके जंक फूड, रेडी टू ईट से बचना चाहिए। आज के युवा जिसे बैकफुट पे ले जा रहे हैं, वास्तव में दूसरों के नहीं खुद को ही धोखा दे रहे हैं। जिद और कलह से बचने के लिए बुजुर्गों ने अपने मुंह को तो बंद करके सीख लिया है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आपको उनसे जो प्राप्त हो सकता था वो आप होते चले जा रहे हो। हम नहीं कहते कि ईश्वर ने आपको जो सुख साधन दिया है आप उसका उपयोग नहीं करें। मेरा तो आपसे सिर्फ ये आग्रह है कि अगर आप कृत्रिम सुख साधन का उपयोग को करें, तो कभी शारीरिक एक्सरसाइज हो इसका भी प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि ये सलाह मेरी हो सकती है, मगर आखिर शरीर तो आपका है, इम्प्लीमेंट तो आपको करना है। अब भी समय है, खुद को सक्षम बनाने का कुछ पल के लिए सोचो और अपने बुजुर्गों को सम्मान देते हुए कुछ लेने के प्रयास करें। तो हो सकता है लाख की चीज़ आपको सिर्फ कौड़ियों के भाव में मिल जाए, क्योंकि बुजुर्गों के पास जो एक्सपीरियंस होता है वो एक्सपीरियंस बहुत ही कीमती होता है। पर आज की तारीख में हम आज अपने बुजुर्गों को अवॉइड करते हैं। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।